तुर्कान, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है और बच्चियों को भी सुला दिया। अब तुम उमर साहब के साथ वक्त गुजार सकती हो। ठीक है आयला, शुक्रिया। तुम सारा दिन मेरे लिए भाग दौड़ करती रही। तो क्या हो गया है तुर्कान? मुझे खुशी होगी कि तुम उमर साहब को प्रपोज करो। मैं उनके साथ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हाँ कहो दरिया। आपा क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस खाना बना रही थी। क्या हुआ? ये बताएं, आप यहाँ आ सकती हैं? यानी इस वक्त? हाँ, बेहतर होगा कि आप आ जाएं क्योंकि हमें बाबा से बात करनी है। क्या बात करनी है? दरिया मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? आपा फोन पर नहीं बता सकती, आप प्लीज आ जाए ना। मेरी जान, मैं अभी आयला के साथ खाना बना रही हूँ। जब खाना बन जाएगा उसके बाद। आपा, आयला खाना बना लेगी, आप आ जाए, जरूरी बात है बहुत। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। जी ठीक है। दरिया थी, कह रही है बहुत जरूरी बात है, मैं फौरन वहाँ पहुँचूं। ये तो बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। खाने की फिक्र मत करो, मैं तैयार कर लूंगी और उसके बाद मेज पर भी लगा दूंगी। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अगर जाना इतना जरूरी है तो तुम जाओ। ठीक है। एक दोस्त की हैसियत से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, मगर पहले इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि आपकी दोस्ती मेरे लिए इंतहाई कीमती है। अपनी इस उदास जिंदगी में बस आप ही मेरा वाहिद सहारा है। लेकिन हालात बिल्कुल वाज़ेह हैं। दोनों तरफ के हालात ही बहुत नाखुशगवार हैं। इसके बावजूद भी मुझे यकीन था कि शायद हम इसे निभा लेंगे। यानी मैंने सोचा हम अपनी दोस्ती जारी रख सकेंगे, ये ख्याल था मेरा। लेकिन मुस्कान साहिबा, जब भी मैं अपने घर वापस जाता हूं, एहसास जुर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ता। उरूज और सरदार जल्द ही शादी करने वाले हैं दोनों। उनकी मंगनी भी हो चुकी है। उज़ै के उरूज के बारे में जज्बात सब पर जाहिर हो चुके हैं। अब ये ऐसी बात नहीं जो यूं ही खत्म हो जाए। मुस्तकबिल में ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि हमारे लिए मंतकी फैसला यही है कि हम दोबारा एक दूसरे से न मिलें। मैं आपकी बात अच्छे से समझ रही हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो सके तो प्लीज माफ कर दीजिएगा मुझे। मैंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की इसका हल तलाश करने की। कई रातें सो न सका, लेकिन फिर भी मैं कोई रास्ता नहीं निकाल सका। माफी की जरूरत नहीं। मतलब ये सच है कि हमें अपने बच्चों का पहले सोचना होगा। इसीलिए आपका फैसला बिल्कुल ठीक है। मुझे अफसोस है बेहद। सादिक साहब, ऐसा मत सोचिए। आप मेरे लिए एक बहुत अहम इंसान रहे हैं और मेरा यकीन कीजिए, आप हमेशा मेरे लिए अहम ही रहेंगे। मैं तवक्को कर रहा था कि आज आप ऑफिस आएंगे, मगर मैं बहुत मसरूफ था। सारा दिन इधर उधर दौड़ता रहा। और मैं कह सकता हूं कि मैं अपने रूटीन में वापस आ गया हूं। मुस्तफा का मामला अब मेरे लिए खत्म हो चुका है। क्या वाकई? हाँ, मेरा मतलब है अब वो ज्यादा देर नहीं भाग सकेगा। बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और उसकी माँ भी जेल में है। उसका वकील भी मुझे कॉल नहीं कर रहा। लगता है कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। अच्छा है, अच्छा है। वहां जाने के लायक कुछ भी नहीं था। वो बिला वजह जिद करके तुम्हें तंग कर रहे थे। शायद वो तुम्हें
मुकदमा वापस लेने को कह रहे थे, वो भी छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, हो सकता है। बेटा इजाजत दो मुझे, आज बहुत थक गया हूँ, कुछ आराम करूंगा मैं। जी क्यों नहीं, जरूर। तमाम ख़वातीनो हजरात को खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं आज कोरमान ख़ानदान के फ़न पारों की नीलामी कर रहा हूँ, जो ना सिर्फ फ़न बल्कि कीमती मजमूए के मालिक हैं। सबसे पहले एक निहायत कीमती ऑयल पेंटिंग पेश कर रहा हूँ, और ये पेंटिंग 1842 इंग्लैंड से है। ये इसके असल फाइल फ्रेम में महफूज है और अच्छी हालत में भी है, और यही वजह है कि मैं इसकी कीमत 1 मिलियन से शुरू करता हूँ। 1,100,000। नंबर 4 1 मिलियन 1 लाख। और कोई है? 1 मिलियन 2 लाख। नंबर 9 की 1 मिलियन 2 लाख। 1 मिलियन 3 लाख। नंबर 10 की 1 मिलियन और 3 लाख। और कोई बोली? इसे वापस अपनी जगह पर लगा दो। चोरी करने का इरादा है तुम्हारा? ये तो पहले ही मेरा था। ये फ्रेम तुम्हारा कैसे हो सकता है? हुलिया मैम ने तोहफे में दिया था मुझे, उनकी खिदमत की थी मैंने। मेरी खुशनसीबी की अलामत बने जब ही दिया। तुम्हारे लिए खुशकिस्मती की अलामत कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा था इसे देखने से सुकून मिलेगा। खुदा के लिए भाई, मुझे ये ले जाने दो, मुझसे मत छीनो इसे। ये फ्रेम मुझे दो। ये लो अपना स्पून। अब ये मुर्दा औरत का तोहफा ले जाओ। तुम जहां जा रही हो वहां तुम्हारी कोई वक़्त नहीं। कम से कम इस पेंटिंग की तो वहां इज्जत होगी। मैं 1 मिलियन 4 लाख में बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बेच दिया। वो पेंटिंग रोशन साहिबा के लिए अच्छी किस्मत का बायस थी। उन्होंने उस पेंटिंग को विरासत के तौर पर अपने ऑफिस में लगाया था। जब वो इस कारोबार की मालिक बन गई तो उन्होंने उस पेंटिंग को अपने घर में लगा लिया। वहां जो भी चीज नीलाम हुई वो कदीम या कीमती नहीं थी। रोशन कोरमान ने उन्हें बड़ी मेहनत और अपने आंसुओं से बनाया था। उनकी सारी यादें पीछे रह गईं। एक एक करके सारी चीजें नीलाम हो गईं जिनमें उनकी जान बसी हुई थी। बेच रहा हूँ, बेच दिया। कोरमान खानदान की तारीखी दीवारें गिरती चली जा रही थीं और रोशन साहिबा अपने महल को गिरता हुआ देख रही थी। कोरमान खानदान का एक और नायाब टुकड़ा, एक शानदार घड़ी 1925 से। इसकी शुरुआती कीमत 8 लाख लीरा है। 9 लाख लीरा। 10 लाख लीरा। बेच दिया। बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बेच दिया। अरे वाह तुर्कान, बहुत प्यारा सरप्राइज दिया तुमने। क्या तुम डेफनी को भी साथ लाई हो? नहीं, वो साथ नहीं आई। मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मगर बेटी, डेफनी को भी साथ ले आया करो, मुझे उसकी बहुत याद आती है। चले वीकेंड पे देख लेंगे। चाय के बारे में क्या ख्याल है? अजय बाबा सब किचन में ही है। हैरत है, सब छोटे से किचन में क्यों जमा है? बाबा, वो आपसे एक बात करनी थी। ठीक है, अजय। ओह, तो लड़कियों, तो तीनों बहनें यहां आकर बैठी हैं।
आंटी को पता चल गया तो नाराज होंगे। बैठ जाएं बाबा। काफी जारिहाना लग रहे हो, खैरियत तो है? उम्मीद है सब खैरियत होगी। आप कहाँ थे बाबा? मैं मुस्कान साहिबा के साथ था बेटी। वो खातून बहुत परेशान थी। आखिर वो उसका बेटा है। क्यों बाबा, आप क्या उनके हस्बैंड बने हुए हैं? क्यों थे आप उनके साथ इस वक्त? ऐसी बात मत कहो बेटी। उनके बेटे को शदीद दौरा पड़ा था, बहुत बुरा दौरा, और उस वक्त वो खुद वहां मौजूद थी। अपने बेटे को देखकर उनकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने मुझे रोते हुए फोन किया तो मुझे उन पर तरस आ गया। आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है बेटा। तो यानी उन्होंने फोन किया? हाँ, मुझे फोन किया। मेरा ख्याल है वो मुझे अपना दोस्त समझती है। और ये अपनायत कहां से आ गई? एक मिनट रुको। क्या मतलब, क्या हो रहा है ये सब? क्या तुम मुझसे जवाब तलब कर रही हो? क्या बात है आखिर? बाबा, उस औरत का बेटा मुझे तकरीबन मारने ही वाला था, याद है ना आपको? वो पागल लड़का उरूज का दीवाना है और आप फिर भी उसकी माँ के साथ हैं। बेटी इंसानियत का बिल्कुल मर चुकी है। ये इंसानियत नहीं है बाबा। क्या आप इस वाकये से पहले उस औरत से नहीं मिलते थे? जिस उम्र में आप अभी हैं, उस उम्र में ये सब करना थोड़ा शर्मनाक नहीं लगता आपको? बाबा, अगर आप बदनाम हो गए तो फिर? उसका बेटा चाकू लेकर घर में घुस आया था। लोग ये नहीं कहेंगे कि माँ बाप मिलकर कोई गड़बड़ कर रहे हैं? खामोश हो जाओ तुम सब। क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे सबक सिखाओगी? अभी बड़ी नहीं हुई हो। हद पहचानो अपनी। हद पहचानने की बात नहीं है बाबा। आप जो कर रहे हैं वो नामुनासिब है। क्या हो रहा है यहाँ? मैं इतना बड़ा हूं कि जानता हूं कि मेरे लिए क्या मुनासिब है और क्या नहीं। तुम मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे तफ्तीश नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी अक्लमंदी की कोई जरूरत नहीं। देखो जरा इन्हें, देखो इन्हें जरा। मुझे अफसोस है लेकिन आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं बाबा। हम इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकते। और एक बात सुन ले मेरी बाबा, इस तरह की औरतें आप जैसे मर्दों को मुस्तकबिल का सहारा समझती हैं। बस बहुत हुआ। ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, कितनी गंदी जबान है तुम तीनों की। तुम्हारे बाप ने हमेशा तुम लोगों का साथ दिया, भूल गई क्या? और आज अपने बाप के सामने वो बातें कर रही हो जो नहीं करनी चाहिए। उठो और निकल जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त, समझी? जरा भी तमीज नहीं है। आप यहाँ बैठकर उनकी फजूल बातें सुन रहे हैं भाई। अब कोई भी आपके मामले में कुछ नहीं बोलेगा, बस बहुत हो गया। देखो, बाबा को पता होना चाहिए कि हम ये नहीं चाहते। दरिया, लेकिन तुमने भी तो सब डायरेक्ट कह दिया उन्हें। इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं था। उनको जो समझना था समझ लिया, हम अपनी बात कह चुके। बाकी बाबा खुद ही संभाल लेंगे। मैं जा रही हूँ लड़कियों, बाद में मिलूंगी। चलो। उन्हें नजरअंदाज करें भाई। हर किसी को खुश रहने का हक है बस।
उमर, तुम इतनी जल्दी आ गई? आई एम सो सॉरी, मुझे खाने के टाइम पे जाना पड़ा। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी तुर्कान? कुछ नहीं, वही मामूल के मसाइल, लड़कियों और मेरे बाबा के दरमियान। आयला ने ये सब कुछ बनाया था। वो आई और मेज सजा दिया उसने। अब समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ आखिर खाएगा कौन? मैं देख सकती हूँ किसी ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तुर्कान, मैंने तुम्हारे लिए सूट निकाला है जो आयरन करके बेड पे रख दिया है। तुम भी चेंज कर लो, फिर उसके बाद मिलके खाना खाते हैं। लेकिन क्यों? और हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे। आज रात हम अकेले हैं ना। क्या तुम इसे खोल दोगे उमर? तुम चेंज कर लो, मैं यहाँ पे सर्व कर देती हूँ। क्या वाकई? हम भी तो कुछ सुकून के हकदार हैं ना उमर। उमर, यहाँ खड़े मुझे घूर क्या रहे हो? जाके चेंज करो, फिर जल्दी से आ जाओ। क्या वाकई इसकी जरूरत है? चलो चलो। हमने बाबा के साथ ठीक नहीं किया। काफी कुछ कह दिया उन्हें, दिल तोड़ दिया उनका। आगे चलकर सबका दिल टूटता। सोचो जब उज़ैर छूट कर आता तो क्या होता, और बाबा भी उन लोगों के साथ होते, तुम्हारी और सरदार की जिंदगी जहन्नुम बन जाती। इसीलिए यही बेहतर था कि हमने बाबा से बात कर ली। बिल्कुल ठीक कहा, मगर सिर्फ उज़ैर का ही मसला नहीं है। मैं
बाबा को किसी और के साथ नहीं देख सकती। हो सकता है हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हूँ, मुझे नहीं मालूम, मगर जब मैं अम्मी का सोचती हूँ तो उन्हें कबूल नहीं कर पाती। और हम कबूल करेंगे भी नहीं। देखो, आंटी मुझसे बाबा से बदतमीजी करने पर नाराज हो गई हैं, लेकिन मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो मर्दों को अपने जाल में किस तरह फंसाती हैं। पहले बाबा को अपना बनाएगी, फिर हम पर और बाबा पर और इस घर पर हुक्म चलाएंगी। कल को दुखी होने से बेहतर है कि बाबा का आज दिल टूट जाए। हाँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? इसमें क्या गलत हो सकता है तुर्कान? ये मेज और मैंने वो सब नहीं भुलाया जो हमने झेला है उमर। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ मैं उसे हरगिज भी नजरअंदाज नहीं कर रही। तुर्कान, मेरी जान मालूम है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं तुम्हारे दिल को समझता हूं, तुम्हें जानता हूं मैं अच्छे से। क्या तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ, बात हुई है। कल सुबह आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना दूंगी। वैसे भी लड़कियां तुम्हें जगह ही देंगी क्योंकि वो तुम्हारे गले के साथ चिपकी हुई होंगी। उमर, हमने एक साथ बहुत ही लंबा सफर तय किया है। बहुत सी खुशियां भी देखी और गम भी देखे, जुदाइयां, लड़ाइयां। हम कांटों में उलझे, खून में लथपथ हुए, मगर कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। हमने मजबूती से थामे रहे। जो चीज कभी नहीं बदली वो हमारी मोहब्बत थी। देखो, हम फिर से साथ हैं। तुम, मैं, हमारे दो खूबसूरत बच्चे। हमने एक नया सफर शुरू किया है। अभी तो कई सूरज तुलू होने हैं और कई सूरज एक साथ गुरूब होते हुए देखने हैं हमने। हर चीज के बावजूद मेरा साथ और हम दोनों पर यकीन ना छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा मेरे शौहर बनो। मैं तुम्हारा शौहर ही हूं। हाँ हूं। लेकिन जिस आदमी से तुमने 2 दिन पहले तलाक ली थी वो कोई और नहीं, मेरी मां की तरफ से मेरा भाई है। क्या ये कमाल की बात नहीं? अब इस पर क्या कहूं मैं? ये तुम क्या कह रहे हो मुझसे उमर? कहना मुश्किल है मगर यही सच है। मैं ये बात किससे कहूं और कैसे कहूं समझ नहीं आता। मालूम होता है कि जिस मर्द से मेरी बीवी ने शादी की थी वो कोई और मर्द नहीं बल्कि मेरी मां का बेटा है तुर्कान। मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकता। हम आखिरी हद तक पहुंचे हैं। कारताल के साथ मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ कागजी थी। हम कभी शौहर और बीवी नहीं बने, मैंने बताया था तुम्हें। कारताल ने मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाया। ये बात सिर्फ तुम कहती हो तुर्कान।
कैसे यकीन करूं मैं? Sen bana bakma, ilk değil bu. तुर्कान, Gidenin kazandı, hileli bir oyun bu. Sen bana bakma, belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, döktüğüm son yaprak bu. Ben ne yangınlar gördüm, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi. Sen de git, unut beni. Ben ne yangınlar gördüm, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi. Sen de git, unut beni. Sen bana bakma, ilk değil bu. Gidenin kazandı, hileli bir oyun bu. Sen bana bakma, belki de en doğrusu bu. Ben sonbaharım, döktüğüm son yaprak bu. Ben ne yangınlar gördüm, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi. Sen de git, unut beni. मैं इस एहसास से नहीं निमट पा रहा। बहुत मुश्किल में हूं। मुझे कुछ वक्त दो तुर्कान। मैं पूरी तरह समझना चाहता हूं कि मैं किस हाल से गुजर रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं ले पा रहा। प्लीज मुझे समझो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, उसे मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। इस पर बात करना भी मुझे बहुत तकलीफ देता है, खास तौर पर तुम्हारा मुझ पर शक करना। उमर, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूं, कारताल और मेरे बीच में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हारे सिवा आज तक मेरे करीब कोई नहीं आया है, कसम खा के कहती हूँ। ठीक है तुर्कान, बस करो, कसमें मत खाओ। तुम जितना वक्त चाहो ले लो, जो चाहो वो फैसला कर लो, ठीक है? जब तक तुम फैसला नहीं करते मैं बच्चों के साथ रहूंगी।